नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। आज की वीडियो में हम आपके कमेंट्स के जवाब देने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट मधु साहू का। उन्होंने लिखा है, सर मेरा बच्चा 8 साल का हो चुका है, अगर मैं लेज़र ऑपरेशन करवाना चाहूँ तो क्या मुझे परेशानी हो सकती है, प्लीज़ बताएं। तो मधु साहू, आई थिंक आपने लेज़र ऑपरेशन लिखा है, यहाँ पर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लिखने वाले थे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अगर आप नसबंदी का जिक्र कर रहे हैं तो नसबंदी में लेज़र ऑपरेशन नहीं होता, या तो हाथ से ओपन एब्डोमेन की सर्जरी होती है बड़े ऑपरेशन से, या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। अगर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कमेंट है महमूद आलम का। इन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर कमेंट पूछा है और इन्होंने पूछा है 12.91 फास्टिंग इंसुलिन लेवल और फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट बाय ग्लूकोमीटर 96 था, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, आपका ब्लड शुगर 96 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं कर रही। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकती है। जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है तो बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है, और जब ज़्यादा इंसुलिन बनता है तो वो बढ़े हुए ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में ले आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर आगे चल के आप डायबिटिक नहीं होगे, क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी रेजिस्टेंस करने लग गई है तो इन फ्यूचर आप डायबिटिक हो जाओगे। यहाँ पर आपका इंसुलिन आ रहा है 12.91। फास्टिंग इंसुलिन की जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज, वो होती है 2 से 25 के बीच में। यहाँ पर आपका नॉर्मल रेंज है 12.91, लेकिन 7 से ऊपर अगर आ रहा है, 7 तक, अगर 2 से 7 तक आ रहा है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल मान के चलो अपने आप को। लेकिन अगर 7 से ऊपर आ रहा है और 25 से नीचे आ रहा है तो फिर आप एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से जांच करने के लिए। और फॉर्मूला क्या है? फास्टिंग इंसुलिन मल्टीप्लाई बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइड बाय 405। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट्स 1 से नीचे आता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर 1 से 3 के बीच में रिजल्ट्स आता है तो माइल्ड, यानी कि हल्का इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी कर रही है। अगर 3 से ऊपर इसका रिजल्ट्स आ रहा है तो मेजर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो चुका है। तो भाई आपका 12.91 है, तो इस फॉर्मूले से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसुलिन नॉर्मल रेंज में होता है फिर भी रेजिस्टेंस हो जाता है, वो इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा। 7 से नीचे हो तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट है राजेंद्र कैवर्त। इन्होंने पूछा है फास्टिंग इंसुलिन कितना होना चाहिए, प्लीज बताएं। तो दोस्त, फास्टिंग इंसुलिन 2 से 25 की रेंज के बीच में होना चाहिए, ये नॉर्मल है। और अगर 7 से नीचे है, 2 से 7 के बीच में है तो ये बहुत ही अच्छा है, और 2 से 25 के बीच में है तो ये नॉर्मल रेंज है। तो अगला कमेंट है जय भगवान सोनी का। शुगर में टी कितनी बार पिए? भाई चाय अच्छी चीज़ तो है नहीं, जितना कम कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आपसे रुका नहीं जाता है तो चीनी की जगह गुड़ मिला लो, शक्कर मिला लो, एक बार पी लो। बाकी अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 1 या 2 बार चलेगी। फीकी पी सकते हो और अच्छी बात है। अगला कमेंट है संतोष कुमार का। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कितना होना चाहिए, कैसे पता करें बॉडी इंसुलिन बना रही है या नहीं बना रही है? देखिए दोस्त, पहले सवाल का जवाब तो यही है कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट 2 से 25 के बीच में होना चाहिए, और अगर 2 से 7 के बीच में आ रहा है तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज 2 से 25 तक नॉर्मल रेंज है। कैसे पता करें कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है कि नहीं बना रही? तो इसका जवाब तो आप खुद ही दे रहे हो, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करके आप पता कर सकते हो कि आपका इंसुलिन बॉडी बना रही है कि नहीं बना रही। अब फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कैसे होता है? फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी वैसे होता है जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट होता है, वो भी आपके खून के सैंपल से ही होता है। इस केस में भी आपको टेस्ट करवाने से पहले 8 घंटे का भूखा पेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगला कमेंट है शाहरुख शेख का। सर इसका इफेक्ट कैसे ख़त्म होगा, मुझे लगवाए हुए 4 महीने हो गए हैं। कमेंट पूरा किया करो शाहरुख भाई, लेकिन आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया है उस वीडियो को देखते हुए मैं समझ पा रहा हूँ आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आप गर्भ निरोधक टीके की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसको DMPA बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो असर है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जा चुका है, इसका जो पीरियड है इंजेक्शन के ऊपर, ये 3 मंथ का लगता है, 6 मंथ का लगता है,
तो अगर 3 मंथ का है तो 3 मंथ तक तो इसका इफेक्ट है ही, वो तो क्योंकि रिटर्न में है, लिखा हुआ है। 6 मंथ का है तो 6 मंथ का भी लिखा हुआ है, रिटर्न में है। अमूमन 3 मंथ का ही लगता है, लेकिन फिर भी जो हार्मोन बॉडी के अंदर डल चुके हैं वो 3 मंथ तक तो रिटर्न में है, 3 मंथ तक तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो कितना टाइम लेंगे वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना टाइम में उसको ऑब्जर्व करेगी। 3 महीने बाद हो सकता है, 10 दिन बाद ही नॉर्मल हो जाओ, वहाँ हार्मोन का असर खत्म हो जाए, या आपकी बॉडी हो सकता है और 1 महीना और ऊपर खींच दे, हो सकता है 1.5 महीना खींच दे, 2 महीना खींच दे। तो ये आपकी बॉडी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हार्मोन तो आपके शरीर में डल चुका है, इसलिए वो तो निकलेगा नहीं। उसका इफेक्ट कब खत्म होगा ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल ललिता, सर आप किस पोस्ट पर हो हेल्थ डिपार्टमेंट में? तो देखिए जी ललिता जी, एजुकेशनल ललिता जी, मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूं कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए काउंसलर पिछले 20 साल से सर्विस कर रहा हूं। काउंसलर जो कम्युनिटी में जाके ना और ज्ञान बांटते हैं, सामने वाले को समझाते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग्स बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ होती है, सेमिनार होते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक हमारे सेमिनार चलते हैं। तो हम काउंसलर हैं जो कम्युनिटी में जाते हैं, हेल्थ सेक्टर जो गांव के अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जानकारियाँ देते हैं, जिसमें हेल्थ के ऊपर जानकारी हो गई, नसबंदी के ऊपर हो गई, डायबिटीज़ के ऊपर हो गई, टीबी के ऊपर हो गई, कुपोषण के ऊपर हो गई, ये सारी जानकारियाँ हम देते हैं। अगला कमेंट है एमटी हाफिज़ा, बिना पीरियड्स के भी कर सकते हैं क्या ऑपरेशन? देखिए नसबंदी आप कभी भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि पीरियड्स आए नहीं आए। उससे थोड़ा क्या होता है, पीरियड्स आने का मतलब कंफर्म हो जाता है कि बच्चा पेट में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप जाके डॉक्टर को बोल रहे हो कि मेरे पीरियड्स आ गया, डॉक्टर ने देखा थोड़ी ना है, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, नसबंदी कर देगा। पता कब लगेगा? 1 महीने बाद जब पीरियड मिस हो जाएंगे, फिर पता लगेगा कि बच्चा है पेट में। तो लेकिन वो नसबंदी तो सक्सेसफुल हो गई है, इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि नसबंदी फेल हो गई है, वो नसबंदी से पहले का बच्चा है, तो उसको आप रख भी सकते हैं और अबॉर्ट भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट आपको 1 महीने बाद मिलेगा, जब कंफर्म हो जाएगा कि पीरियड्स आ चुके हैं, आपके पेट में बच्चा नहीं है। नसबंदी के 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो चाहे पीरियड्स आए चाहे ना आए, नसबंदी तो आप कभी भी करवा सकते हो। अगला कमेंट है गामी निगमन का, सर मुझे भी डायबिटीज़, मेरा वजन भी कम हो गया, मुझे वजन बढ़ाना है, कैसे वजन बढ़ाएं? सर देखिए इसमें अगर आपको वजन बढ़ाना है, सबसे पहले डायबिटीज़ को समझना होगा। आपको सबसे पहले शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा डायबिटिक हैं आप, बहुत ज़्यादा शुगर बन रहे हैं, आपकी बॉडी में कीटोन बन रहे हैं, तो फिर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। पहले शुगर कंट्रोल करो। आपकी शुगर लेवल नॉर्मल है, शुगर लेवल नॉर्मल होने के बाद में आप डाइट लगाओ, प्रोटीन डाइट बढ़ाओ। यहाँ पर आप कार्ब्स यहाँ पर भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा खाओगे तो फिर शुगर गड़बड़ हो जाएगी, शुगर फिर बढ़ जाएगी। इसलिए आप प्रोटीन डाइट बढ़ाइए अपनी। प्रोटीन डाइट के साथ साथ फाइबर बढ़ाइए और हल्के कार्ब्स की चीज़ें खाइए, हल्का कार्बोहाइड्रेट लीजिए। जब आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपका वजन अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता है, आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, आपकी जो सेल्स है वो आपके जम बचे हुए फैट को खा के ना एनर्जी ले रही हैं, आपके शरीर में कीटोन बन रहे हैं, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसलिए पहले शुगर को कंट्रोल करो। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट थे जिनके जवाब देना थे मुझे, तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने कमेंट्स के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब भी किसी का सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं चैनल पर भी बराबर कमेंट के जवाब देता रहता हूँ, मैं बीच बीच में लाइव भी आता रहता हूँ और बीच बीच में कमेंट को रिकॉर्ड करके ना, और ऐसी वीडियो जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, ऐसी वीडियो भी मैं डालता रहता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।